और दया जी, पूनम जी ने जबरदस्त प्लान दिखाया आज। हम चाहेंगे जोरदार क्लैपिंग हो उनके लिए। और इसके साथ साथ अशोक जी की शानदार होस्टिंग, सब लोग आप लोग मिल करके आप लोगों का एक्साइटमेंट। और हम तो आज सुबह से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि आज हमारे अजीज दोस्त और कह सकते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति जो अपने एमवे बिजनेस में ही नहीं, जहां बाहर की दुनिया में एक इंसान सोचता है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जहां पहुंचेंगे, वहां पहुंचने के बाद उन्होंने एमवे बिजनेस करने का निर्णय लिया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनके अंदर लाइफ की ग्रोथ कूट कूट के भरी है और वो लोगों को दिल से हेल्प करते हैं। ये मैंने उनके साथ जिया, देखा, उनको करीब से महसूस किया बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी बात है कि उस मुकाम पे पहुंचकर बाहर की दुनिया में, जहां हम पढ़ लिख कर सोचते हैं एक काबिल सक्सेसफुल ब्यूरोक्रेट होने के बाद भी उन्हें इस बिजनेस की पोटेंसी को समझा और ये समझ पाए कि इस बिजनेस के थ्रू कितने लोगों की लाइफ चेंज हो जाएगी, कितने लोगों की लाइफ में वैल्यू आएगा। तो रियल कंट्रीब्यूटर हैं वो। और उनकी जबरदस्त लीडरशिप में बहुत लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। मेरे खुद के फेवरेट स्पीकर हैं और हम लोग काफी इकट्ठे बहुत सारा समय साथ में बिताए हैं। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ खुद आज उनको लिसन करने के लिए, डायरी पेन लेके बैठा हुआ हूँ। तो हम चाहेंगे आप लोग सब लोग तैयार रहिए और जोरदार क्लैपिंग से हम उनको कॉल करेंगे। जोरदार क्लैपिंग से, डिजिटल क्लैपिंग। हेल्प मी वेलकम ओम प्रकाश जी एंड रीता यादव ऑन स्क्रीन। थैंक यू वी ऑल आर so एक्साइटेड ओम प्रकाश जी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद लीजा को बोल दीजिए। तबीयत ठीक नहीं है, बट उससे मेरे कंटेंट और मेरे एक्साइटमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल। हाथ खाली उठा दीजिएगा, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? ठीक ठीक है। तो वो थोड़ा चुनौती रहेगा, हो सकता है नेटवर्क बीच बीच में डिस्टर्ब करेगा। और एक और 2 दिन से छुट्टी में है, थोड़ा रेस्ट ले रहे थे। हुआ था कि ठंडा मार दिया था तो दस्त वगैरह हो गया था, उल्टी वगैरह हो गई थी, तो थोड़ा पेट में दर्द हो गया था, तो इसलिए रेस्ट में ही थे। बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो एक्साइटमेंट में ना तो कंटेंट में। एक और अच्छी बात है जो आप हमारे सभी भाई हैं तो शेयर कर दें। आज ही हो सकता है बीच में बहुत सारा फोन भी आ जाए, चूंकि आज प्रमोशन मेरा कर दिया है। वो आईएएस में एक पोस्ट होता है स्पेशल सेक्रेटरी, यानी डिविजनल कमिश्नर रैंक का होता है। तो उस रैंक में आज मेरी प्रोन्नति हो गई है, तो उसके चलते बहुत सारे फोन्स आ रहे हैं। तो चलिए ये खुशी हम सोचे कि आपके साथ शेयर कर दें, क्योंकि यू आर द बेस्ट पर्सन टू हुम आई शुड शेयर माय। हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई है। तो चलिए, ये पार्ट एंड पार्सल है जॉब का, और आप उसमें भी वही समय देते हैं। आप मनोज भाई हमारे मित्र, हमारे भाई हैं, और संगीता भाभी भी हैं। हम लोग जब भी आपको हम हमेशा बताते हैं कि 10 से 5 जब हम ऑफिस में रहते हैं, तो आई ट्राई टू जस्टिफाई माई जॉब, आई ट्राई टू जस्टिफाई द ड्यूटी दैट हैव बीन असाइन्ड टू मी। और लेकिन यही करते हैं कि 5 बजे 5:30 बजे जब ऑफिस खत्म हो जाता है, तो ऑफिस का लिबास और ऑफिस का एटीट्यूड दोनों हम घर पर छोड़ देते हैं। वही एक चीज हमने सीखा है, क्योंकि उस एटीट्यूड के साथ मतलब दोनों को मिक्स नहीं करना है। जब हम ऑफिस में रहते हैं तो एमवे का एटीट्यूड को ऑफिस में नहीं लाते हैं, क्योंकि अगर वहां लाएंगे तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज होगा, फिर हम वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे, लोगों को टफनेस के साथ डील नहीं कर पाएंगे, किसी चीज पर डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और जब हम ऑफिस से बाहर निकलेंगे और अगर एमवे बिजनेस में ऑफिस का एटीट्यूड लाएंगे, तो फिर एमवे के साथ न्याय नहीं होगा। तो दैट यू हैव टू लर्न as to how fast and how smooth you are in terms of switching the attitude from your office job to your Amway business. So it's nothing about, it's all about mindset and switching your attitude from this side to that side. So anyway, with this I will just try to explain to myself। आज कुछ बात आपसे करेंगे, कुछ सिस्टम और कुछ फैक्ट्स वगैरह पर बात करेंगे।
आज थोड़ा मूड कर रहा था कि लास्ट टाइम हम लोगों ने बहुत माइंडसेट पर एंड वी स्टार्टेड आवर टॉक कि सेल्फ पर कैसे काम हो, और उस पर हम लोगों ने बहुत बात की थी। आज कुछ आंकड़े मनोज भाई हम लाए हैं, और वो एमवे के आंकड़े हैं जो बड़े आपके बहुत इंटरेस्टिंग होंगे और आपके बिजनेस को स्टेबलाइज करने में, बड़ा करने में, ग्रो करने में आपको शायद बहुत मदद करेगा। बट ऑफ कोर्स विथ ए कॉशन, जो मैं बता रहा हूं अगर आपके मेंटोर से डिफर करेगा तो यू शुड रादर चेक योर अपलाइन, जो हम अक्सर बोलते हैं। यद्यपि ऐसा होगा नहीं, कोई डिफर नहीं करेगा, बट इन केस देयर इज ए डिफरेंस यू शुड रादर चेक योर अपलाइन। दोस्तों, आप सब लोग अपने सपनों के साथ इस बिजनेस में आए हैं, और हम लोग भी सपनों के साथ इस बिजनेस में आए हैं। आज हमको बड़ा अजीब महसूस हो रहा था जब लोग बधाई कुछ लोग दे रहे थे, तो बड़ा उत्साहित होकर दे रहे थे कि सर अब आप तो सर कमिश्नर हो गए, ये हो गए। हमको कभी लगा कि वो एक्साइटमेंट हम में नहीं हो, जबकि मेरे बैच का कुछ लोग तो आज सुबह से कर रहा है कि यार पार्टी दो, चलो कहीं करते हैं। हमको कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं हुआ। तो हमको फिर कुछ लोग, जो मेरा दोस्त लोग जानता है कि तो एमवे बिजनेस में ज्यादा सीरियस है, तो फिर बोला अरे छोड़ो यार, तुमको तो सब मिल ही रहा है, तुम कहाँ एक्साइटेड रहो, तू छोड़ो, तुम आओगे नहीं। तो हमने अच्छा ठीक है, आज छोड़ दो, मेरा तबीयत ठीक नहीं, किसी दिन करना, लेकिन संडे को नहीं करना, इसलिए कि संडे को भाई हम अपना मीटिंग में रहते। सो एनीवे, देखिए आप सब लोग इस बिजनेस में आए हैं, और आप लोग सब लोग 4 चीज चाहते होंगे। पहला, आप बिग बिजनेस चाहते होंगे, यू वांट योर बिजनेस टू बिकम बिग। सेकंड, आप लोग चाहते होंगे कि आपका बिजनेस स्टेबल हो, वायबल हो, प्रॉफिटेबल हो, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका बिजनेस लीगेसी ओरिएंटेड हो। मतलब यू शुड ट्रांसफर योर बिजनेस टू योर नेक्स्ट प्रोजनी, आप दूसरे जनरेशन को ये बिजनेस ट्रांसफर करें। ये हर कोई व्यक्ति जो इस बिजनेस में आता है और थोड़े अच्छे से समझ लेता है इस बिजनेस को, तो उसके मन में यही लालसा रहती है। अब आप सोच के देखिए, इस जॉब को, मेरा बेटा भी आईएएस का तैयारी कर रहा है, लेकिन अगर वो स्टार्ट करेगा तो ही विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। वो अंडर सेक्रेटरी से स्टार्ट करेगा, जहां हम पहुंचे फिर वही उसको 20 साल 25 साल लगेगा। बट इस बिजनेस को जब हम ट्रांसफर करेंगे बेटे को, रादर उसके नीचे भी कई एक प्लैटिनम्स एंड फाउंडर्स प्लैटिनम, बट एनीवे व्हेन आई विल ट्रांसफर दिस बिजनेस टू हिम, ही विल स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट इटसेल्फ, वहीं से वो स्टार्ट करेगा। तो ये बहुत मजबूत बात है। तो इस चीज को याद रखिए, अगर बिजनेस को बड़ा करना है, नंबर 1 स्टेबल प्रॉफिटेबल करना है, वायबल करना है, और लीगेसी ओरिएंटेड करना है, तो क्या करना चाहिए। आज इसी पर हम आपसे बात करेंगे, और ये पूरा सेशन हम टेक्निकली बात करेंगे। जो नए साथी होंगे वो भी शायद समझेंगे, लेकिन जो लीडर्स हैं वो तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो नए साथी वो नहीं समझेंगे, बट इसको आप समझिए। अभी जो प्लान दिखाया गया पूनम जी और दया जी ने, इनको बहुत बहुत बधाई। मैं इनको सुन रहा था, आप लोगों से मुलाकात भी बनारस में हुई थी, मुझको याद है। और अगर ईश्वर ने चाहा तो कोरोना का आतंक कब खत्म होगा तो फिर हम लोग बाबा की नगरी में मिलेंगे, और वहाँ फिर जय घोष होगा, जरूर आएंगे वहाँ। हमको बड़ा अट्रैक्ट करता है बनारस, मनोज भाई से बात हो रही थी, तो सब चीज अच्छा होगा। देखिए दोस्तों, 4 पिलर हैं, देयर आर 4 पिलर्स ऑफ बिल्डिंग बिग, प्रॉफिटेबल, स्टेबल एंड लेगेसी ओरिएंटेड बिजनेस इन दिस एमवे बिजनेस। 4 पिलर है। उस चारों पिलर के बारे में मैं ज्यादा नहीं 5-5 मिनट आपसे बात करूंगा। तो भी कर सकते हैं, या आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो शायद रिकॉर्डिंग। 4 पिलर जो है इसका पहला पिलर है नंबर्स एंड स्ट्रक्चर, संख्या और संरचना। ठीक है, आप इसको चाहे तो नोट कर सके, संख्या और संरचना। अब आप बोलिएगा कि कौन नया बात है भाई, तो हम जानते ही हैं संख्या और संरचना। इसमें कौन सी नई बात है? इसमें कुछ चीज हम आपको बताना चाहते हैं, आप जानिएगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मैंने कुछ आंकड़े एमवे से मंगवाए हैं, और वो आंकड़े बड़े जबरदस्त हैं, और वो आंकड़े आई ओपनर भी हैं। मनोज भाई जानते भी होंगे और बाकी लीडर भी जानते होंगे। एमवे का आंकड़ा बताता है कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का है, तो आपका एवरेज पीवी जो है इट इज 67.5 पीवी। ईस्टर्न जोन का है, हो सकता है नॉर्दर्न का कुछ वेरी करे, बट बाय एंड लार्ज यही है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन 3 से 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने का है, तो एवरेज पीवी जो है 67.5 है।
यानी जो नए ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं उसमें कम भी संख्या रहती है तो पीवी बढ़िया रहता है। इसलिए देखिएगा फर्स्ट टाइम कोई आदमी जल्दी से सिल्वर चला गया तो 70-80 आदमी, 90 आदमी, 100 आदमी में भी चला जाता है। बट इसके ठीक उलट एक और बात आई कि आपके ऑर्गेनाइजेशन अगर साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल पुराने हो जाते हैं तो उसका जो एवरेज है, नेशनल एवरेज जो एमवे का है, इट इज 10 पीवी पर एडीएस, 10 पीवी पर एडीएस। यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन अगर आप पुराने हैं, साल, 2 साल, 3 साल के हैं, तो जब तक 1000 संख्या आपकी नहीं होगी तब तक 10,000 पीवी में फाइट रहता होगा। आज मीटिंग के बाद अपना एलओएस खोल करके इसको आप चेक कर लीजिएगा, आप पाइएगा कि आपका एवरेज उसी के आसपास रहता होगा। अगर 500 है तो आप देखिएगा कि आपका आराम से पीवी 5,000-5,500 हो जाता होगा। तो पहला चीज क्या है, यू हैव टू इंक्रीज द नंबर्स। ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर बोलने की बात नहीं है, 6 लेग नहीं होगा तो आप डायमंड भी नहीं जाइएगा। और आपको पता है कि जो GAR पॉइंट आया है उस 6 लेग में ही अब आप फाउंडर्स और EDC और फाउंडर EDC वगैरह जा सकते हैं। वो आप अपने लीडर से बढ़िया से बैठ के समझिएगा। ये टेक्निकल चीजें, इस पर ज्यादा हम नहीं फोकस करेंगे, हम जो फोकस करना चाह रहे हैं उसको समझिए। तो फर्स्ट यू हैव टू इंक्रीज द नंबर। ऑफ कोर्स नंबर कैसे इंक्रीज कीजिएगा, यू हैव टू शो मोर प्लान्स। ज्यादा प्लान दिखाइएगा तो ज्यादा संख्या आएगी। दोस्तों आपको मैं एक चीज बताऊं कि 3,000 आइडियल नंबर है एमरल्ड शिप के लिए और 6 से 7,000 नंबर है अगर किसी का हो गया तो डायमंड शिप से नीचे नहीं जाएगा 7,000 से। और अगर 12 से 15,000 आपकी संख्या हो गई तो आप EDC चले जाइएगा। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूरे ऑथेंटिसिटी के साथ आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि ये आंकड़े हमने हेडक्वार्टर से मंगवाए थे। नए लोग अगर समझना चाहें तो EDC का मतलब बहुत पैसा है दोस्त। मतलब ये मैं आपको बता दूं, वो बताना उचित नहीं रहता, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं। इस जन्म में अब हम लोग अंबानी और अडानी के हाथ नहीं जन्म ले सकते हैं। अब मनोज भाई का कोई रिश्तेदार का उधर शादी हो जाए तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों का तो कोई चांस नहीं है। क्या एम आई ऑडिबल? आवाज मेरी आ रही है ना? आ रही है, आवाज आ रही है, आ हाँ रही ठीक है। तो हाँ, तो कह रहे हैं कि अब हम लोग इस जन्म में किसी बड़े बिजनेसमैन के घर पर जन्म लेंगे, ये तो अब संभव नहीं है। इसका मतलब ये नहीं समझिएगा इसमें बहुत सारे लोग बिजनेसमैन होंगे, लेकिन दोस्तों बता देगा एमवे बिजनेस में आप पिनाकल ऑफ सक्सेस पर चले गए ना, तो जो आपका लाइफस्टाइल होगा ना, जो आपके पास क्वालिटी मनी होगी ना, क्वालिटी सब जोड़ रहे हैं, जो क्वालिटी मनी होगी ना, जो क्वालिटी टाइम होगा ना, जो क्वालिटी एसोसिएशन होगा ना, वह उस बिजनेसमैन से बढ़िया होगा ना जो 500,000 करोड़ रुपया लगा के बिजनेस कर रहा होगा। ये हम पूरे जवाबदेही एक साथ बोल रहे हैं और मनोज भाई तो हमेशा इसको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि ये बिजनेस खाली पैसा का नहीं, बिजनेस लाइफ का भी नाम है। बाकी जगह पैसा है, लाइफ नहीं है, लाइफ है तो पैसा नहीं है, दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा रेयर होता है। सो यू हैव टू फोकस ऑन द नंबर्स, इसको याद रखिए। एट द सेम टाइम you should fight, you should strive to increase the national average from 10 PV to 20 PV। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज चला रहे हैं, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अपने अपलाइन से चेक कीजिएगा। मनोज भाई इसको हम काम शुरू किए हैं और इसके जनवरी में हमारे आंकड़े हैं। जनवरी में हमने अपने लिए टारगेट लिया है कि हमारा नेशनल एवरेज 20 PV हो जाना चाहिए। देखिए क्या करना चाहिए, इसको समझिए। ये बिजनेस किसान की तरह करना चाहिए। किसान क्या करता है, किसान खेत में बीज बोता है, उस फसल को काटता है, लेकिन आप सोचिए कि वो फसल निकल जाए और वो किसान उस दाने को, अन्न के दाने को अगर खेत में ही छोड़ दे तो उसको कितना दर्द होगा। इस बिजनेस में आप प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाने में दर्द होता है बॉस। अभी पूनम भाई और दया मैडम दिखा रही थी ना, तो दर्द होता है। होम मीटिंग में और दर्द होता है, सबको होता है। अब बिना दर्द का तो कुछ होता ही नहीं है। अरे बिना दर्द का तो पुत्र पुत्री नहीं पैदा होती है, लेकिन वो जो पेन होता है उसके बाद मातृत्व का सुख भी मिलता है। कितना खुश होती है महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां। तो ये दर्द होता है। जब ये दर्द होता है तो उसके बाद फिर उस संतान को हम क्यों ऐसे छोड़ देते हैं भाई? ज्वाइनिंग कराया, उसको छोड़ दिए, और छोड़ दिए उसको बाद साल 6 महीना होते होते वो निकल जाता है और वो फिर नेगेटिव स्प्रेड होता है। देखिए इसको क्या कर रहे हैं हम आपको बताते हैं, एंड इट इज वेरी साइंटिफिक। इसमें बहुत मेहनत करके इसको किए हैं, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं।
आप एक रजिस्टर बनाइए। इस रजिस्टर में एक कॉलम में आप जो 100 पीवी करते हैं हर मंथ उसका और 100 पीवी से ऊपर वाले का नाम लिख लीजिए। उसके नाम के सामने जो भी 10 महीना बचा है वो 10 को कॉलम बना लीजिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वगैरह। ये 100 से ऊपर वाले का, बाकी जो है उसका दूसरे पेज में लिख लीजिए, सबका नाम लिख लीजिए। ऑफकोर्स ये डायमंड के लेवल पर नहीं होगा, जो 15% है वहां से लोग करें, सिल्वर वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप प्लेटिनम है, आपके नीचे 15% है या 5 लेग है, वो लोग अपने अपने ग्रुप में इसको कर लें। वो करने से क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि मिस्टर ए है जिसने दिसंबर में 200 पीवी किया, लेकिन जनवरी में उसका 0 हो गया, फरवरी में फिर 300 कर दिया, मार्च अप्रैल फिर 0 है। इससे आप ट्रैक कर पाइएगा कि भाई उसने जो प्रोडक्ट लिया उसका दो ही कारण से नहीं हो रहा होगा। या तो उसने प्रोडक्ट ले लिया और उसकी रिटेलिंग नहीं हो रही है, वॉल्यूम क्रिएट नहीं हो रहा है, या ठीक से हो सकता है कंजम्पशन नहीं हो रहा है। तो वहां पर आप इंटरवीन करके उनको सिखाइएगा कि कस्टमर का बेस कैसे बढ़ सकता है। देखिए, जो नए साथी सुन रहे होंगे हमको, दोस्तों, दुनिया में 2 ही वर्ग है, 2 ही जात है, एक अमीर और एक गरीब। अंतर मालूम है क्या? अंतर यह है कि इस चुनौती के साथ ही हम लोग इसको कर लेंगे। फिर से बता दीजिए, मेरी आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल? अब तो उन लोगों के लिए तो यही लगता है कि बहुत सो एनीवे, तो मैं बता रहा था कि या तो आप सामान बेचिएगा या सम्मान बेचिएगा, चॉइस इज योर्स। जिसने सम्मान बेचना नहीं सीखा उसको सम्मान बेचना पड़ेगा, बता देता है। एनीवे, तो मैं बताना यह चाह रहा था कि दूसरा काम यह करना चाहिए कि यू शुड इंक्रीज द नेशनल एवरेज फ्रॉम 10 पीवी टू 20 पीवी। इस काम को अगर आपने 2 से 3 महीना कर दिया तो पर लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एक सेकेंड, उसको बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो आपको लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप पर काम करना पड़ेगा। आप लोग हमेशा इस वर्ड को सुनते होंगे, लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप, लेकिन इसका मतलब क्या है, मैं आपसे क्या शेयर करना चाहता हूं। देखिए, 8 बिंदु हैं जिसको याद रखिए। एक मीटिंग ले रहे हैं, थोड़ा सा कंटिन्यू करें। हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच, हम बात करते हैं थोड़ा देर में, ठीक है? करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, 8 चीज याद रखिए, 8 थिंग्स। किसको बोलते हैं लीडरशिप? लीडरशिप का मतलब क्या है? खूब बड़ा भाषण दे दिए, खूब अच्छा उछल कूद रहे हैं, बीबीएस हो रहा तो खूब डांस किए। लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप के 8 बिंदु हैं, ये नहीं है बढ़ाइए, हो जाएगा आपका बहुत बड़ा स्टेबल प्रॉफिटेबल लीगेसी ओरिएंटेड बिजनेस होगा। पहला, डेयर टू ड्रीम, सपना देखने का ताकत है कि नहीं? एमवे बिजनेस शुरू किए, ड्रीम पोस्ट भी कर देते हैं हम लोग, पेस्ट कर देते हैं, चिपका देते हैं। साला आ गया, सरहज आ गई, दोस्त आ गया, क्या यार अलमीरा में चिपका दिए हो? एमवे बिजनेस करते हो क्या? अरे नहीं, वाइफ ऐसा ही करती है। अब तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा चुनौती है कि एनीवे, चलिए हम फटाफट खत्म कर दे। तो पहला पहला पॉइंट है, अगर आप में लीडरशिप एंटरप्रेन्योरशिप है तो सपना देखने की ताकत है कि नहीं। आप जितने बड़े लीडर को देखिए, आप मोदी जी की बात अभी हमारी बहन कर रही थी, ठीक है, हमारा आपका पॉलिटिकल किसी से हो सकता है डिफरेंसेस हो, लेकिन इस बात से कोई इनकार करेगा कि उस व्यक्ति के पास साहस है सपना देखने का। उस व्यक्ति ने साहस किया कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम इंडिया को बनाएंगे। ही डेयर टू ड्रीम। लीडर और एंटरप्रेन्योर का पहचान। क्या आपके पास हिम्मत है ये बोलने का कि आने वाले 3 वर्षों में हम इस बिजनेस में बहुत बड़ा करने वाले हैं? क्या आपके पास साहस है कि 3 साल में आप जिस लेवल पर है उसको 3 गुना बढ़ा देंगे? डेयर टू ड्रीम, डिक्लेयर करना पड़ता है। सेकेंड, पावर ऑफ बिलीफ। बिलीव करने का पावर। बोल रहे हैं लेकिन अंदर से हिले हुए हैं क्या? हम लोग के मगही में एक कहावत है, कुछ लोग अगर बिहार या उत्तरांचल के होंगे तो समझेंगे।
वो मगही में कहावत हम लोग के यहाँ है, उसमें मोबाइल पर कॉल फॉरवर्ड इतना टेक्निकल बात है कि अब तो हो भी नहीं पाएगा, चलिए खत्म कर देंगे। अब हम लोग क्या है, एक मगही में कहावत है कि पंचा के बतिया माने लेकिन खुटवा उजे गाड़वे। मैंने उसका कुछ तो ठीक है, लेकिन जो हमको मन में आएगा वही करेंगे। पावर ऑफ बिलीफ, आप जो बोल रहे हैं उसमें शक्ति पैदा कीजिए। आप देखिएगा कि कुछ लोग बोलता है ना तो लगता है बाप रे बाप, इसके बिलीफ में तो बड़ा स्ट्रांग पावर है भाई, वो बोलेगा तो लगेगा आग लगा देगा। हम लोग जब तैयारी करते थे सिविल सर्विसेज का, तो एक हिस्ट्री की एक किताब है डेविड थॉमसन की, यूरोप सिंस नेपोलियन। उसमें नेपोलियन के बाद से पूरा इतिहास के बारे में चर्चा किया गया है। उस जगह एक चैप्टर में हिटलर की चर्चा है। अब सोचिए कि एक व्यक्ति जर्मनी के एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था और उसके मन में वहां का जो जार था, वहां का जो राजा था, उसके खिलाफ बगावत करने की बात थी। और उसका बिलीफ इतना स्ट्रांग था कि पॉकेट से निकाला रिवॉल्वर और वो रेस्टोरेंट में फायर कर दिया। अब बोला रिवोल्यूशन इज ऑन, बस उसी से उसको पकड़ के जेल में भेज दिया। और वहां उसने किताब लिखी, मेन काम, माई स्ट्रगल। और हिटलर क्या हुआ फिर इतिहास जानता है। ठीक है, वो निगेटिव चीज में चला गया, मैं उसकी बात नहीं कर, बट पावर ऑफ बिलीफ, आप जो बोलते हैं उसमें पावर, शक्ति पैदा कीजिए। दूसरा, तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, एक वर्ड है लैटिन शब्द है, इसका नाम है एस्फ्यूमाटो, SFUMATO, एस्फ्यूमाटो। एस्फ्यूमाटो किसको बोलते हैं? वो एक्चुअली पेंटिंग में यूज होता है। कुछ लोग अगर पेंटिंग से शौक रखते होंगे तो एक कला है पेंटिंग की, जिसमें मोनालिसा की पेंटिंग की गई। लियोनार्डो दा विंची जो पेंटिंग की है, द लास्ट सपर और मोनालिसा, याद होगा मनोज भाई, हम लोग गए थे पेरिस, तो लोवरा म्यूजियम दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है, वहां पर ओरिजिनल पेंटिंग रखी हुई है, ठीक है ना, मोनालिसा का। तो एस्फ्यूमाटो टेक्निक का उसमें इस्तेमाल किया गया। बट यहां क्या होता है एस्फ्यूमाटो का मतलब? एस्फ्यूमाटो का मतलब होता है, बात करते हैं, थोड़ा देर में बात करते हैं आपसे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो एस्फ्यूमाटो का मतलब होता है कि आप, अब जैसे मान लीजिए यहां से हम बनारस गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, जाड़ा का समय है, धुंध आ गया, मात्र 50 मीटर दिखाई पड़ रहा है। अब दो तरह के लोग होंगे, जिनको जाना है वो कहेंगे 50 मीटर चलो ना, फिर 50 मीटर दिखाई पड़ेगा। लेकिन जिसको नहीं जाना है वो कहेगा बाप रे बाप बहुत धुंध है, छोड़ दो, नहीं जाएंगे। इस बिजनेस में एस्फ्यूमाटो का मतलब है हैविंग कैरेज टू टेक एक्शन इन एडवर्सिटी। अनिश्चित माहौल में भी क्या आप में साहस है एक्शन लेने का? होम मीटिंग बुक किया, आपको नहीं पता है कि कितना आदमी आएगा, नहीं पता जाएगा, लेकिन क्या आप में कैरेज है वहां जाने का? नहीं आएगा, नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, फिर भी हम जाएंगे। दिस कैरेज इज नोन एज एस्फ्यूमाटो। तो वो कैरेज पैदा कीजिए। जानते हैं दोस्त, इस बिजनेस में सबसे आसान काम क्या है? इसमें सबसे आसान काम है BBS लेना। सब एक्साइटेड है, कुछ भी बोलिएगा, फायर्ड अप एक्साइटेड। लेकिन इस बिजनेस का मेन काम नहीं है। इस बिजनेस का मेन काम होम मीटिंग लेना है या नए जगह ओपन मीटिंग शुरू करना है। मनोज भाई, हम गया में कल गए थे, एक नई ओपन मीटिंग शुरू किए। अब 250 आदमी आ गया, उसमें लगभग माने 160 आदमी नया ही था। वेदर यू हैव कैरेज टू टेक इट और नॉट, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ एस्फ्यूमाटो। वो कैरेज आप पैदा कीजिए। मैं जल्दी से रैप अप कर देता हूं। हैबिट वर्सेस हॉबी। एमवे बिजनेस आप हॉबी की तरह कर रहे हैं या हैबिट की तरह कर रहे हैं? अच्छा, आप मानिए जैसे बहुत सारे लोग जॉब में होंगे, हम भी अभी, आई एम स्टिल इन द जॉब करके कराने के लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि बहाना फाकी मत मारिए ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। आई एम स्टिल डूइंग इट पार्ट टाइम। 2 घंटा क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तो हैबिट वर्सेस हॉबी। कुछ लोग 24 आवर्स एमवे बिजनेस करते हैं, लेकिन हैबिट से 2 ही घंटा करते हैं। आप सोच के देखिए ना, आप 10 बजे से ऑफिस जाते हैं, आपका बॉस फोन करता है क्या कि भाई 10 बज गया, ऑफिस आ जाओ? कुछ लोग बिजनेसमैन होंगे, अपना दुकान खोलने के पहले पत्नी से पूछते हैं कि आज भी जाएं क्या?
पूछते हैं क्या? नहीं पूछते। इसमें क्यों होता है भाई? आज भी प्लान दिखा दे, अपलाइन पूछ रहा क्या कर रहे हो, आज थोड़ा ठंडा था तो नहीं निकले। कल पूछे कल क्या अवसर रहा था, पानी पड़ रहा था। परसों का तो बहुत गर्मी था। तो इस देश में तो 3-4 गो मौसम है और 56 करोड़ देवता देवी है। सोमवारी, मंगलवारी, बुधवारी, एकादशी, द्वादशी, त्रियोदशी, संतोषी माता, दुर्गा माता, इतना माता है कि तो फिर घूमते रहिएगा। तो वेदर यू आर डूइंग इट हैबिट और हॉबी, इस बिजनेस को हैबिट की तरह कीजिए, डोंट डू इट हॉबी। देखिए दोस्त, हॉबी से दुनिया में बड़ा काम नहीं होगा। लता मंगेशकर को हॉबी है क्रिकेट देखने का, तो तेंदुलकर नहीं बनी। अब तेंदुलकर को हॉबी है गाना सुनने का, तो लता मंगेशकर नहीं बना। हॉबी से बड़ा काम नहीं होगा, हैबिट से बड़ा काम होगा। गाना गाने का हमको भी हॉबी है, तो हम मोहम्मद रफी थोड़ी हो गए। सो डू दिस बिजनेस विथ हैबिट। तो हैबिट वर्सेस हॉबी, ये लीडरशिप की पहचान है। एटीट्यूड, सीखने सुनने के लिए तैयार है कि ऑफ कोर्स इसमें वही आगे बढ़ते हैं जो सीखने सुनने के लिए तैयार है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इमोशन वर्सेस पैशन। जो लीडर होते हैं वो पैशन है, और जो लीडर नहीं वो इमोशन है। बता देते हैं इमोशन और पैशन में क्या अंतर है। अपलाइन से बात किए सर, इस महीना तो हम एकदम सिल्वर जा रहे हैं। हाँ बताओ शशि। अपना अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बात करते हैं, फिर तुमसे बात करते हैं, एक मीटिंग ले रहे हैं यार। सो सो एनीवे, देखिए क्या है, अपलाइन को बोले कि सर एकदम जनवरी में तो पक्का डन डील है मेरा सिल्वर। समहाउ नहीं हुआ, कुछ कारण हो सकता, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इमोशनल हैं तब फरवरी में बोलिएगा नहीं सर नहीं होता है, जो नहीं हुआ बेकार, छोड़िए ना ना, अब नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं। इमोशनल है। पैशनेट रहिएगा तब जनवरी में छूटा है ना, फरवरी से सीधे ले जाएंगे अगस्त तक, सीधा हो जाएगा। अरे भाई, यंग लड़का लड़की, प्यार मोहब्बत हुआ, लड़की छोड़ दी, इमोशनल थे, सुसाइड कर लिया। अब पैशनेट रहिएगा तो कहेगा तुमको दिखाते हैं आईएएस होकर के, तुमको दिखाते हैं सफल होकर। मेरे साथ भी यही हुआ था, हम आपको खोलिए देते हैं। तो कोई देखने में बहुत स्मार्ट तो थे नहीं, ऐसा ही वाकिया वखा, तुम जिंदगी में कुछ करेगा, हमके तोरा बताते हैं कि हम क्या करते हैं। So whether you are passionate about it or not, so be passionate about this business, don't be emotional। तो इमोशनल रहे, इमोशन बहुत कमजोर होता है। एकदम ठीक हो रहा है। क्या बताना चाहते हैं कि पैशनेट कहीं से भी हो सकते हैं आप। तो चुनाव हुआ और ही वाज राउटेड, हार गए बुरी तरह से। अगर इमोशनल रहते कहते छोड़िए चुनाव नहीं लड़ेंगे, पब्लिक वोट नहीं देता, हटा फालतू, सब खत्म करो। बट ही वाज पैशनेट। क्या बोले मालूम है? हमसे बोले कि ओम प्रकाश जी कैसे ऐसा हुआ? हमने उनको यही कहा कि सर, हार का स्वीकार जीत का शुरुआत होता है। इसमें समझना है, हार की शुरुआत जीत की, हार का शुरुआत जो होता है ना, हार जीत का शुरुआत है। इसलिए इसको जीत के शुरुआत में ही बिकेम एक्साइटेड। बोले बुलाइए सब प्रेस वाले को। सब प्रेस वाला आया, अब बोलते गए चारों तरफ लहर है हमारा, हम वापस आ रहे हैं। और मजेदार बात, 6 महीना के बाद बाई इलेक्शन हुआ एंड ही केम बैक। कहना क्या चाहूं, पैशनेट अबाउट, बट आई एम नॉट इमोशनल। तो ससुराल गए, माने सास बढ़िया से नहीं बोली, ससुर नहीं बोली, अब रुसे हुए हैं दामाद, नहीं जाएंगे अब ससुराल का है, तो सास थोड़ा ध्यान नहीं दी। वो सब फेरा में नहीं रहना है। अपलाइन क्या गए तो सर अपलाइन देखिए नहीं, इस बार तो पहले पिछले बार तो बी नेचुरल पिलाए थे, इस बार तो पानी पर टरका दिए हैं। ये सब फेरा में नहीं रहना। सो बी पैशनेट। प्रिपेयरिंग फॉर सक्सेस। सक्सेस इज ए प्लान इवेंट। सफलता को प्लान करिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्लान योर सक्सेस। सफलता कभी भी बॉस ऐसे ही नहीं आ जाता है अनप्लान्ड। सफलता को प्लान कीजिए। कैसे प्लान कीजिएगा? देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि आपने प्लान किया कि जनवरी में मुझको इस लेवल पर जाना है। याद रखिए, फर्स्ट वीक आपके पूरे वॉल्यूम का 25% होना चाहिए।
इफ यू वांट टू गो टू 10,000 पीवी, मेक श्योर दैट 7 तारीख तक आपका 2,500 पीवी हो जाए। दिस इज कॉल्ड प्लानिंग फॉर सक्सेस। नहीं हुआ तो उसको बैकअप कैसे करेंगे नेक्स्ट वीक। अब इस पर हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, इसको रिवर्स प्लानिंग भी बोलते हैं। जैसे अगर आप 5 साल में डायमंड जाना चाहते हैं तो चौथे साल कहां रहिएगा, तीसरे साल कहां रहिएगा, दूसरे साल कहां रहिएगा, पहले साल कहां रहिएगा, 11वें महीने में कहां रहिएगा। दैट इज कॉल्ड रिवर्स प्लानिंग। हम लोग चूंकि गवर्नमेंट में है तो उस पर प्लान करते हैं। जैसे अभी हम 7 निश्चय, एक निश्चय था बिहार में पूरे सभी घरों में टेप वाटर पहुंचाने का एक मिशन था, उसके उस मिशन को हम हेड कर रहे थे। 5 साल में 20,000 करोड़ रुपीस खर्च हुआ। तो ऑफकोर्स थोड़ा लेट से हम आए, तो वी मेड अ रिवर्स प्लानिंग। जब हम सीएम के सामने प्रेजेंटेशन था तो बोले कि अगर 20 में सब जगह पहुंचना है तो 19 में कहां जाएगा, 18 में कहां जाएगा, 17 में कहां जाएगा। और बिलीव कीजिए कि हम लोगों ने 99.8% घरों में पोर्टेबल पानी, पीने के पानी पहुंचा दिया। वो निश्चय था। तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर सक्सेस, मेक अ रिवर्स प्लानिंग फॉर दैट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दोस्त, बैलेंस योर लाइफ, योर जॉब, योर प्रेजेंट प्रोफेशन एंड एमबे बिजनेस। मिस नहीं कीजिए। मालूम है एमबे बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा लगे हुए हैं कि पत्नी बेचारी तैयार होकर के एकदम सज धज के उसको देखिए नहीं रहे। बेटा परीक्षा में रिजल्ट लाया, उसको बोला ठीक है रखो, अभी हम प्लान दिखा रहे हैं। यू हैव टू बैलेंस योर लाइफ। ठीक है, कुछ सिनेमा देख लेंगे, कुछ गानों सुन लेंगे, कुछ मस्ती भी जरूरी है भाई। 1 जनवरी है, थोड़ा पिकनिक भी कर लेंगे। ऐसा नहीं कि जब तक डायमंड नहीं जाएंगे ले हम माने दाढ़ियां नहीं बनाएंगे, सॉर्ट ऑफ थिंग्स। सो प्लान, बैलेंस योर लाइफ, योर जॉब, योर एग्जिस्टिंग प्रोफेशन। आफ्टर ऑल इट इज ए पार्ट टाइम। हम अभी भी पार्ट टाइम में करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन करते हैं। ये 2 घंटा क्वालिटी टाइम इसमें दीजिएगा, इट इज मोर देन सफिशिएंट। दिमाग में चलते रहे 24 घंटा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 घंटा 2.5 घंटा इज मोर देन एवरीथिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 8वां जो है एक्शन जोन में रहना। हमेशा आपको एक्शन जोन में रहना पड़ेगा। तो ये 2 पिलर की चर्चा मैंने की। पहला पिलर संख्या और स्ट्रक्चर, और दूसरा लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और इसको इंश्योर कीजिए कि हर एक लेवल पर चला जाए। थर्ड पिलर रिलेशनशिप एंड एटीट्यूड। रिलेशनशिप एटीट्यूड शिप का तो आपके अपलाइन मनोज भाई और संगीता भाभी तो मास्टर है, इस पर हम क्या बोलेंगे। ये हम बोलेंगे तो सूरज को दिया दिखाने के बराबर हो जाएगा। ये बिजनेस पारस्परिक संबंधों पर आधारित है। किसी लीडर ने कहा है कि व्हाट इज डायमंड शिप? डायमंड शिप इज नथिंग बट फॉलिंग इन लव विथ 6 डिफरेंट पीपुल इन 6 डिफरेंट लेग्स। 6 लेग के 6 लोगों से अगर आपको अनकंडीशनल लव हो गया, मोहब्बत, प्यार हो गया, तो आप डायमंड चले जाइए। आपके प्यार में अगर वो दीवाना हो गया, कुछ भी करने के लिए तैयार होगा, he or she will go platinum and you will go diamond. So falling in love with 6 people in 6 different legs is called diamond ship. This is all about, this business is all about this relationship. हम लोग बोलते हैं ना सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कहना है, क्या है तभी कोरोना रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। खूब बढ़िया से माने हम लोग इसको माने बिहार में बोलते हैं ना दतकट्टी दोस्ती। माने इतना दोस्ती कि एक आध दिन भर में बात नहीं होगा तो मजे नहीं आए। तो रिलेशनशिप इज लेयर टू लेयर, नीचे उतर करके सब लोग आपके लिए दीवाने हैं कि नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जो संख्या तो आपकी बढ़ती चली जाएगी, और अगर रिलेशनशिप गायब रहेगा तो यह बिजनेस और बाकी बिजनेस में यही तो अंतर है बॉस। एचपी पेट्रोलियम का लाखों आउटलेट होगा, कोई जरूरी नहीं उसका सेल्स एग्जीक्यूटिव सबके साथ खूब अच्छा रिलेशनशिप करे, वो दूसरा चीज है, लेकिन ये दूसरा चीज है। ये पूरा बिजनेस रिलेशन पर एस्टैब्लिश्ड है। और चौथा और अंतिम पिलर है दैट इज कॉल्ड अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस। इसमें एक आपको डेमो करके हम बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक प्रॉब्लम हम बता रहे हैं। 555 प्लस 363 डिवाइडेड बाय 1012 टू दी स्क्वायर 2 माइनस 555 इंटू 612 डिवाइडेड बाय 515 प्लस 618 बराबर क्या?
सोचिएगा भाई इसमें बहुत टाइम लगेगा, और सबको ब्रैकेट में बंद करके गुना 0। अब बताइए आंसर क्या हुआ? 0। टोटल को गुना कर दीजिए 0 से, क्या हुआ? 0। एम आई ऑडिबल मनोज भाई? हाँ 0। यस यस 0। इसका मतलब क्या हुआ? कितनों भारी प्रॉब्लम है, डिस्ट्रैक्शन 0, सब प्रॉब्लम खत्म। आर यू कैचिंग माई पॉइंट? कितनों भारी चुनौती है, डिस्ट्रैक्शन 0 तो सारा प्रॉब्लम 0। और डिस्ट्रैक्शन 0 नहीं तो दुनिया भर के प्रॉब्लम। सर फलाना नहीं कर रहा, सर अभी बरसात हो गया, सर कुहासा हो गया, अभी मॉडल आ गया, फलाना है और ऑफर नहीं दिया, इधर हो गया उधर हो गया, बाढ़ आ गया, पानी आ गया, बरसात आ गया, गर्मी है, ये सब डिस्ट्रैक्शन है। जैसी डिस्ट्रैक्शन को 0 कीजिएगा आपके रिजल्ट सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे और रिजल्ट के सामने आएंगे। इस बिजनेस का सबसे बड़ा चीज डिस्ट्रैक्शन है बॉस, और जितना बिजनेस उतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन। मजेदार बात यह है, आपका डिस्ट्रैक्शन आपके बिजनेस को स्पॉइल कर देगा, आपका बिजनेस आपके इफर्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा। इतना इफर्ट लगाए हैं, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किए हैं, स्पॉइल कर देगा, आपको फ्यूल को बर्बाद कर देगा। आप सोचिए ना, देखिए डिस्ट्रैक्शन से कैसे, अब देखिए यहीं पर मान लीजिए टेक्निकल डिस्ट्रैक्शन हो जा रहा है, मोबाइल पर कोई फोन आ जा रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो गया, डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर से हमको जोड़ना पड़ता है। अब सोचिए एक छोटा सा डिस्ट्रैक्शन, टेक्निकल डिस्ट्रैक्शन पूरे मीटिंग को डिस्टर्ब कर देता है, तो आपके लाइफ में जो डिस्ट्रैक्शन आएगा उससे बना बनाया बिजनेस दिक्कत होगा कि नहीं? तो अगर आप बिग, स्टेबल, सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल एंड लीगेसी ओरिएंटेड बिजनेस करना चाहते हैं, have to make sure that your फ्यूल को कैसे बर्बाद करता है। आप सब लोग जानते हैं, जब फ्लाइट टेक ऑफ करता है ना और जब उतरता है तो उस समय सबसे ज्यादा उसका पेट्रोल खर्चा होता है, लेकिन जैसे हवाई जहाज एक अल्टीट्यूड पर चला जाता है, टॉप पर 30,000 35,000 ऊपर फीट और मीटर पर चला जाता है, तो वहां पर फ्यूल 0 लगता है, कुछ नहीं लगता है। इसलिए याद रखिए, जब जैसे डिस्ट्रैक्शन होगा ना आपका फ्लाइट नीचे चलाएगा, फिर उसको ऊपर उठाने में उतना ही फ्यूल लगेगा। सो मेक श्योर दैट यू डोंट हैव एनी डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करिए। ये डिस्ट्रैक्शन जो होता है ना, बिजनेस को बर्बाद कर देता है। इन चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे ध्यान दीजिएगा तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। पहला, लैक ऑफ फोकस, फोकस से बाहर हट गया आपका एमबीए बिजनेस, जैसे आपके फोकस से बाहर आएगा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। दूसरा, लैक ऑफ विजन, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि कहां जाना है हमको। और मजेदार बात है कि जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना बड़ा चीज होगा। आप प्लेटिनम चले गए, फाउंडर प्लेटिनम चले गए, दोबारा रिक्वालिफाई करने के लिए कोई विजन नहीं रहता है। अगर हम डायमंड चले गए, हमको ईडीसी जाना है, डबल डायमंड जाना है, तो ज्यादा चांसेस रहता है कि क्या तो विजन नहीं है, छोड़िए देखते हैं। लैक ऑफ विजन, डिसोसिएशन फ्रॉम अपलाइंस एंड मेंटर्स, मेंटर के पास अगर नहीं जाइएगा, डिसोसिएट हो जाइएगा मीटिंग से, फंक्शन से, किताब से, फोकस से बाहर। अंगीठी में रहता है, लाल रहता है, लेकिन उसको अंगीठी से बाहर निकालिएगा, ठंडा हो जाए। बालू में गिरता है, खत्म हो जाता है। सांप के मुंह में जाता है विष, सीप के मुंह में जाता है मोती। एसोसिएशन इज इंपॉर्टेंट। आप एसोसिएशन में रहिए। किसके एसोसिएशन में? बुक्स के, सीडीज के। मैंने एक किताब पर एक बार चर्चा भी की थी आपको। डेवलप ए हैबिट ऑफ रीडिंग बुक फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे। 30 मिनट रोज किताब पढ़िएगा। महीना में 2 किताब खत्म कीजिएगा, साल भर में 24 किताब खत्म कीजिएगा, 10 साल में 250 किताब पढ़ लीजिएगा। आपको मिलियनेयर जाने से कोई नहीं रोक सकता है, ये प्रूवन है। मैंने एक बार चर्चा भी की थी। माइकल गेल्ब ने अपनी किताब हाउ टू थिंक लाइक लियोनार्डो दा विंची में इसमें लिखा है। बर्कहेज की एक किताब है सीओ विदिन, उसमें लिखा है। उसमें लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज के चलते आदमी डिस्ट्रैक्शन होता है, कुछ से कुछ सोचने लगा, वो कंपनी आ गया, वो ऐसे कर रहा है, फलाना ऐसे कर दिया, वो ऐसे कर दिया। लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज, आपको पता नहीं है। देखिए एक चीज याद रखिए, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य है, लेकिन आंकड़े के इंटरप्रिटेशन झूठ बोलते हैं। इसलिए सही नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज। एंड लास्ट, फ्लिकरिंग पर्सनालिटी।
तुरंत ढूल मूल, कभी ये कभी वो कभी वो। अरे भाई, व्यक्तित्व का मतलब है टीके तो टीके। एनीथिंग टू बिल्ड वर्थ वाइल टेक्स टाइम। बड़ा चीज करने में समय लगता है बॉस। सो अवॉइड डिस्ट्रक्शन दोस्तों। आई थिंक माई टाइम इज ओवर। थोड़ा ज्यादा बोल लिए, तबीयत खराब थी, लेकिन मनोज भाई बोलते बोलते पेट का दर्द भी कहीं गायब हो गया। सो इन चीजों को याद रखिए। ये 4 पिलर्स हैं जो आपके बिजनेस को बहुत बड़ा बनाएंगे। नंबर्स एंड स्ट्रक्चर नंबर 1, एंटरप्रेन्योर्स एंड लीडरशिप नंबर 2, थर्ड इज रिलेशनशिप एंड एटीट्यूड, एंड फोर्थ इज योर दिस थिंग, योर बात करते हैं 1 मिनट आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लास्ट नॉट द लिस्ट, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। सो थैंक यू सो मच। आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम सॉरी, टेक्निकल डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत है और फोन भी बहुत आ रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। तमाम चुनौतियों के बाद आज आपसे जो आपके विजडम ने फर्क डाला है हम लोगों में, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, पूरी टीम में, हम सब उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दिल से आपका। और तमाम चुनौतियों के बावजूद, काफी अनिजी होते हुए भी आपने, और तमाम डिस्ट्रक्शन के बाद बहुत बड़ा इम्पैक्ट आज सब में पड़ा है। और आज हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि भोजन तो मिल गया आपसे, लेकिन मिठाई रह गया है, तो फिर बहुत जल्दी आपको याद करेंगे। और रियली आपके विजडम से बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू और सो मच, थैंक यू सो मच, और थैंक अब यू हम सो मच। लोग